Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Chemistry for 9th class. Today's our topic of discussion types of molecules यानी molecules की इकसाम। आज हम molecules की इकसाम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि molecule क्या है। तो मॉलिक्यूल एटम्स के कीमियाई रिएक्शन से वजूद में आता है। जब एटम्स आपस में केमिकल रिएक्शंस करते हैं तो उस वक़्त क्या चीज़ वजूद में आती है, उस वक़्त मॉलिक्यूल वजूद में आता है। ये किसी मादे का सबसे छोटा यूनिट है। इसमें मादे की तमाम तर खसूसियात मौजूद होती हैं और ये अपना वजूद आज़ादाना बरकरार रख सकता है। अब हम देखते हैं मॉलिक्यूल की इकसाम के बारे में। तो मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट इकसाम हैं जिसमें आपके पास एटम्स की तादाद के हिसाब से जो मॉलिक्यूल हैं वो मोनो एटॉमिक हो सकते हैं, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक हो सकते हैं और पॉली एटॉमिक हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कौन से हैं। तो मोनो का मतलब है वन, ठीक है। एटॉमिक मीन एटम एंड मॉलिक्यूल मीन मॉलिक्यूल। सो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनमें सिर्फ एक एटम होता है। इसकी एग्जांपल है आपके पास हीलियम, नियोन और आर्गॉन वगैरह। इसी तरह से हम देखते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कौन से होते हैं। तो डाई का मतलब होता है टू, एटॉमिक मीन एटम एंड मॉलिक्यूल मीन मॉलिक्यूल। सो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें टू एटम्स मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर H2, O2 और Cl2 यानी हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन गैस एज वेल एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आपके पास डायटोमिक मॉलिक्यूल हैं। नेक्स्ट आपके पास है ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई मीन थ्री, एटॉमिक मीन एटम। तो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल में थ्री एटम्स होंगे। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें तीन एटम हों उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। इसकी एग्जाम्पल है आपके पास वाटर। इसमें टू हाइड्रोजन है, वन ऑक्सीजन एटम है, तो ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें एक कार्बन एटम है, टू ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो ये टोटल थ्री एटम्स हो गए, तो ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। अब नेक्स्ट हमारे पास है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब पॉली एटॉमिक कौन से हैं। पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली मीन मैनी, मतलब कि बहुत सारे। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें बहुत सारे एटम्स हों उन्हें पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का नाम दिया जाता है। एग्जाम्पल क्या है आपके पास, मीथेन है, सल्फ्यूरिक एसिड है और ग्लूकोज है। नेक्स्ट हम देखते हैं एटम्स की फर्दर टू इकसाम है हमारे पास, और वो कौन सी हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अगर तो मॉलिक्यूल में एक ही जैसे एटम्स मौजूद हों तो उसे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है, और अगर मॉलिक्यूल में डिफरेंट टाइप के एटम्स हों यानी डिफरेंट एटम्स हों तो उन्हें हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल का नाम दिया जाता है। अब होमो एटॉमिक कौन से हैं मॉलिक्यूल, जैसे आपके पास हाइड्रोजन जो है उसमें दोनों हाइड्रोजन के एटम हैं तो ये होमो एटॉमिक है। ओजोन है, इसमें थ्री एटम्स हैं जो कि ऑक्सीजन के हैं, तो ये आपके पास होमो एटॉमिक है। सल्फ़र है, इसमें 8 एटम हैं तो सबके सब सल्फ़र हैं, तो ये भी आपके पास होमो एटॉमिक है। इसी तरह से फास्फोरस भी आपके पास होमो एटॉमिक है। अब हम हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल को देखते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें डिफरेंट एटम्स होते हैं उन्हें हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल CO2, H2O, NH3। अब यहाँ से आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, मॉलिक्यूल की तारीफ़ करें। मॉलिक्यूल की तारीफ़ करें। इसका आंसर आपके पास ये है, एक मॉलिक्यूल एटम्स के कीमियाई रिएक्शन से वजूद में आता है। ये किसी मादे का सबसे छोटा यूनिट है। इसमें उस मादे की तमाम तर खसूसियात मौजूद होती हैं और यह आज़ादाना तौर पर अपना वजूद बरकरार रखता है। तो इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मोनो एटॉमिक और डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में फ़र्क करें, और इसका आंसर आपके पास यहाँ से यहाँ तक है। सिर्फ एक एटम पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल को मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। एग्जाम्पल है आपके पास हीलियम, नियोन और आर्गॉन। और डायटोमिक, यहाँ से इसका आंसर होगा, अगर कोई मॉलिक्यूल दो एटम्स पर मुश्तमिल हो तो वो डायटोमिक मॉलिक्यूल कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक। और इसकी एग्जाम्पल्स आपके पास हैं हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन गैस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
सो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की तारीफ़ करें। तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ तक है। अगर किसी मॉलिक्यूल में बहुत से एटम्स हों तो इसे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। एग्जाम्पल है मीथेन, सल्फ्यूरिक एसिड और ग्लूकोज। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4 होमोटॉमिक और हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल्स में फ़र्क करें। तो इसका आंसर आपके पास यहाँ से यहाँ तक होगा। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें मौजूद तमाम एटम्स एक ही एलिमेंट के हों इन्हें होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। एग्जाम्पल है आपके पास हाइड्रोजन, ओजोन, सल्फर, फास्फोरस। ऑन द अदर हैंड सेकंड आपके पास हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल हैं। जब किसी मॉलिक्यूल में मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स हों तो इसे हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। मिसाल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अमोनिया। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है।